व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो देखिए मार्केट ने में क्या हुआ था कि दोनों साइड का मोमेंटम होता है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम करा नहीं था, एक रेंज में ही मार्केट ने क्लोज कर दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए नीचे से क्या है, बायर पैसा लगा रहा है। ठीक है, पैसा लगा रहा है। अब जो यहाँ पे क्लोजिंग थी ना वो 500 के नीचे थी, तो यहाँ पे जो भी लोग बाइंग करके गए होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो मार्केट ने बायर्स को निकाल दिया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स ही बैठे होंगे जो कि 500 के नीचे क्लोजिंग हुई है उसको देख करके आए होंगे, तो वो सेलर यहाँ पर बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब देखें तो नीचे से देखिए ये जो बायर है ना मार्केट में कंटिन्यू पैसा लगा रहा है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है तो वो पैसा लगाना शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो नीचे वाला बायर है वो मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो वो पैसा लगा रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, होता क्या है यहाँ पे, मतलब गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अब गैप डाउन खुलता ही हमारा तो गैप डाउन में वैसे प्लान था कि थोड़ी देर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है, मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही एक कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दे देता है। ठीक है, कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दे देता है। तो अब हम देखिए क्या होता है, गैप डाउन खुल के मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद रेड कैंडल बना करके ऊपर जाने लगता है, तो हम यहाँ कहीं पे ट्रेड बना लेते हैं। अब देखिए ट्रेड में प्रॉफिट दिखाता है, लॉस दिखाता है, फिर प्रॉफिट दिखाता है, फिर यहाँ पे लॉस में लेके आ जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे वेट तो कर सकते थे और ज़्यादा, लेकिन क्या है कि टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वेट करेंगे नहीं तो मार्केट जैसी बाइंग में जाएगा फिर लॉस दिखा देगा। तो वैसे में क्या होता है, अगर देखिए इधर तो मार्केट छोटा मोटा मोमेंटम करा लेकिन एकदम से ही बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया ऐसा कुछ, तो फिर वहाँ पे अपना लॉस जो है वो बढ़ के बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बाइंग साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि गैप डाउन में तो हमें लग रहा था मार्केट में क्या है, अपर वाला जो सेलर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कोई ऑपरेटर बैठा है जो मार्केट को उठने नहीं दे रहा है। ठीक है, अपर साइड में कोई ऑपरेटर बैठा है जो मार्केट को उठने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो वो भी हम देख रहे थे कि अगर गैप डाउन खुला है तो मार्केट क्या है, ब्रेक डाउन वगैरह ना करे, वो कहीं ना कहीं क्या करे, थोड़ा ब्रेकआउट की तरफ से अपना जो मोमेंटम है वो दे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम देता है, एक रेड कैंडल बनाने के बाद भी इतना ग्रीन कैंडल मार्केट में बनता है। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेड बना लेते हैं बाइंग साइड में कि मार्केट चलो कंटिन्यू तो निकाल ही देगा। उसके बाद देखिए ट्रेड बनाते ही हमें प्रॉफिट नज़र आता है, फिर लॉस नज़र आता है, फिर प्रॉफिट नज़र आता है। ठीक है, अब हम सोचते हैं ऐसा निकल जाए लेकिन अपना जो है ना टारगेट मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो अब देखिए कभी कितने अभी अपने साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है 2 दिन से, इस वाले दिन भी यही हुआ, इस वाले दिन भी यही हो रहा है कि हम लोग मान लेते हैं प्रॉफिट में जाते हैं और जो टारगेट है उससे कुछ ही पॉइंट दूर रहते हैं और हम सोचते हैं कि चलो मार्केट अब अपसाइड तो बढ़ी जाएगा, अभी हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, टारगेट मिलेगा तब हम निकलेंगे। लेकिन क्या करता है मार्केट फिर उस लेवल तक जा ही नहीं पाता और कहीं ना कहीं नीचे गिर जाता है वहाँ से ही। तो अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे चार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे बायर ने पैसा लगाया तो फिर यहाँ पे जब नीचे आया ना तो मुझे लगा चलो यहीं पे निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे क्योंकि उतना ज़्यादा लॉस मार्केट दिखा नहीं रहा था। फिर एकदम से ग्रीन कैंडल बना तो मुझे लगा छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देगा और ऊपर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ने का मतलब है, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट बढ़ा नहीं तो इसका मतलब सीधी साफ हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या है, बायर मतलब जो सेलर हैं वो नहीं आ रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ही आ रहे थे मार्केट के अंदर, तो इसलिए मार्केट बढ़ नहीं पाया। इससे हमें ये साइकोलॉजी पता चल रही है। और फिर हम यहाँ पे सोच रहे हैं यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बढ़ जाएगा तो मार्केट बढ़ेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं क्या है, नीचे ही गिरेगा। क्योंकि देखिए निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में देखिए अब यहाँ पे हमने जैसे कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो बैंक निफ्टी ने मोमेंटम नहीं करा। ठीक है, लेकिन निफ्टी ने मोमेंटम अच्छा खासा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू निकल गया। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह हुआ होगा तो बायर्स आना शुरू हो गए होंगे और यहाँ पे कुछ लोग मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि अब तो निफ्टी निकल चुका है, निफ्टी के प्रीमियम बढ़ चुके हैं तो चलो बैंक निफ्टी में हम बाइंग करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, जब नीचे आ रहा होता है तो ऐसे ऐसे कैंडल भी बना देता है, तो जो अब प्रॉफिट बुक करके निकल गया वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो हमारी तरह यहाँ पे बैठा रहेगा उसका मार्केट क्या करेगा, एसएल हिट करेगा। तो देखिए एसएल तो नहीं हिट हुआ हमारा, बाकी हमारा लॉस चल रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, तो हमने क्या करा, निकल गए यहाँ से। ठीक है, अब हमें एक और काम करना होगा कि हम अपना थोड़ा पेशेंस लेवल और बढ़ाना होगा। ठीक है, इतने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा बहुत क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर उठा मार्केट तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल सकते थे मार्केट से। ठीक है, लेकिन
क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे रिएक्ट किया है तो यहाँ पे भी मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, तो हम कम से कम बड़े लॉस लेकर के नहीं निकलेंगे। अब देखिए फिर से मार्केट नीचे आने लग गया है, तो वैसे तो मार्केट देखिए ऊपर बढ़ने वाला अब है नहीं, क्योंकि अपर साइड से पैसा लग रहा है। अगर मार्केट को बढ़ना होता ना तो यहीं से मार्केट बढ़ जाता, ठीक है, या फिर यहाँ से बढ़ जाता। ये दो ही एरिया था जहाँ से मार्केट बढ़ सकता था, इसके नीचे आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब क्या है, जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं वही मार्केट में टारगेट होने वाले हैं, ठीक है। खैर अब हमारा तो लॉस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना लॉस चलता रहेगा, ठीक है। अब निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी क्या हुआ था, यहाँ पे जो भी बायर वगैरह आ रहे थे मार्केट में उनको मार्केट ने निकाल दिया। अब देखिए जो पीछे क्या है, जो प्रॉफिट में बैठा होगा ना वो मार्केट से निकल गया होगा, क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे था, ठीक है। और मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोजिंग दिया था मार्केट ने, तो क्या होता है दूसरे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वो ये अपना रिस्क लेके नहीं बैठे रहते कि चलो हम बैठे रहते हैं मार्केट तो बढ़ ही जाएगा, तो वो अपना जैसे उनको प्रॉफिट अच्छा नज़र आता है वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा प्रॉफिट किसी को भी गंवाना अच्छा नहीं लगता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे भी फ्लैट ही खुला था मार्केट, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया, जो भी रैंडम यहाँ पे बाहर आ रहे होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट बढ़ता रह गया। लेकिन बैंक निफ्टी मोमेंटम कर नहीं रहा था और निफ्टी कंटिन्यू बढ़े जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी ने तो मोमेंटम कर दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने मोमेंटम नहीं करा, ठीक है। और हमने सोचा कि मार्केट कम से कम इसका ब्रेकआउट तो कर ही दे, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट तो कर ही दे, लेकिन उसका भी ब्रेकआउट नहीं करा और कहीं ना कहीं वहीं से मार्केट नीचे आ गया। अब हो सकता है मैं भी पता नहीं कब करेगा, लेकिन यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो निकल ही जाते हैं, अब कल प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखिए अभी हम लॉस में, ठीक है। अब एकदम से कोई रेड कैंडल, ऐसा रेड कैंडल बन गया या फिर ऐसा रेड कैंडल बन गया ना, तो जो लॉस है वो दोगुना हो जाएगा सीधा, तो इसलिए हमने सोचा चलो निकल जाते हैं, वहाँ पे अपना लॉस बड़ा करके क्या फ़ायदा। अब सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ, तो सेंसेक्स में देखिए गैप अप खुला था, गैप अप खुला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो देखिए मार्केट ने क्या हुआ, 200 के ऊपर ओपनिंग मतलब क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पे ज़्यादा बायर बैठे होंगे जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो जैसी मार्केट में गैप अप खुला होगा तो लोग वहाँ पे बाइंग करने लग जाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं मार्केट ने रिकवरी करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे वो लोग बाइंग करने लग जाते हैं। अब बाइंग कर रहे होंगे तो एकदम से मार्केट गिरा, तो जो भी यहाँ पे बायर बैठे होंगे ना वो निकल गए होंगे या फिर उनका एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि एकदम से मार्केट गिरता है तो प्रीमियम भी तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया, तो हमने यहीं कहीं पे बैंक निफ्टी में इसी टाइम पे कहीं ना कहीं ट्रेड बनाया था। अब ट्रेड बनाते ही क्या होता है, हमें तो लगता है कि मार्केट बढ़ जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं करता और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि 500 का मतलब जो सेंसेक्स है उसमें इस वाले लेवल का जो लेवल है ये 74,560 का भी ऊपर चला गया था, यानी कि अपने जो ये रेजिस्टेंसेस को भी क्रॉस कर दिया था। तो ऐसे में जो दूसरे लोग होंगे वो यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि चलो अब तो सेंसेक्स तो बढ़ चुका है, हम बैंक निफ्टी में बाइंग करते हैं। अब बैंक निफ्टी में बाइंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए मार्केट अब कंटिन्यू नीचे गिर जा रहा है। अब जैसे ये मोमेंटम आया होगा ना तो सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बाइंग करेंगे, और सब लोग बाइंग करेंगे तो हमें यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए था, बट हम यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे। या तो हम यहाँ से निकल जाते या फिर हम यहाँ पर क्या करते, वेट कर लेते थोड़ी देर कि थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में आके निकलते। लेकिन क्या है ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखते ना क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में लॉस में थे प्रॉफिट में जाते तो अब हमें क्या लगना शुरू हो जाता है कि चलो मार्केट हमारा टारगेट भी बुक करवा ही देगा, लेकिन ऐसा कुछ करता नहीं है। यहाँ पे बाइंग में गया फिर मार्केट नीचे गिरने लग जाएगा। अब हम यहाँ पे भी सोचते हैं कि चलो मार्केट में बाइंग होने वाला है, चलो अब हम वेट करते हैं। तो जैसे अब ये रिजेक्शन आता है तो मैं इसमें निकलता नहीं, इसलिए मैं यहीं पर निकला, क्योंकि साइकोलॉजी ट्रैप अगर मार्केट गलती से बना दिया तो फिर हम वहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।